Hello all my dear students of class 8. This is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started chapter 1 Modern India. तो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. रीड करते हैं. द ब्रिटिश maintained strict control over administration and had all administrative actions recorded in documents. तो देखिए क्या है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसने भारत को अपने अंडर में किया था और भारत पे रूल किया था, तो उसने जितने भी हमारे इंडिया में प्रशासनिक केंद्र के जो भी रिकॉर्ड थे उसको स्ट्रिक्टली अपने अंडर में किया, उस पर कंट्रोल किया. तो मैं बता चुका हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, जितने भी हमारे रूल्स थे, रेगुलेशन, जो एक्ट बनते थे, तो उसमें ब्रिटिश ही गवर्नमेंट्स रूल करती थी. एंड हैड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस रिकॉर्डेड इन डॉक्यूमेंट. और ये सारे रिकॉर्ड्स जैसे ट्रेड पर, एग्रीकल्चर पर, रेवेन्यू कितना बढ़ाना है, इम्पोर्ट टैक्स कितना बढ़ाना है, तो इसका सारा रिकॉर्ड वो एज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह रखती थी. As a result, all administrative offices from the local to the central level had recorded rooms were official documents such as letters, departmental records, survey reports, agreements and notes were preserved. तो देखिए रिजल्ट्स क्या हुआ, रिजल्ट्स कैसे आए कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे, जो प्रशासनिक कार्यालय थे, तो उसमें उन्होंने जो भी सूचना जारी करी तो वो लोकल गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट थी, और जो छोटे स्तर पर जो काम करती थी रूरल एरियाज में, उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट. तो इन सारी गवर्नमेंट्स में उन रिकॉर्ड रूम्स को, जो अलग अलग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, उन रिकॉर्ड रूम्स को मेंटेन किया गया. अभी क्या थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? लेटर्स से, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड से, सर्वे रिपोर्ट्स, जो बहुत सारी ही चीज़ों पर बहुत तरह तरह की सर्वे होती थी, सर्वे मीन सर्वेक्षण होती थी, एंड नोट्स वर प्रिजर्व. तो इन चीज़ों से रिकॉर्ड रूम्स को मेंटेन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक. बिफोर प्रिंटिंग केम इनटू वाइड इन द मिड 19th century, डॉक्यूमेंट्स वर हैंड रिटन एंड स्पेशलिस्ट विद गुड हैंड राइटिंग वर इन ए ग्रेट डिमांड. तो देखा होगा आपने, एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है प्रिंट कल्चर की. मीन जो प्रिंटेड बुक्स हैं, या हम कह सकते हैं प्रिंटेड मशीन, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, जो कि इंडिया में मिड 19th century में आया. तो उससे पहले जो भी हमारी रिपोर्ट जो तैयार होती थी, जो न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल छपते थे, या जिस तरह ये रिकॉर्ड रूम्स में उन सारी सर्वे को या लेटर्स को या डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, तो ये हैंड रिटन रिकॉर्ड्स में करते थे. क्योंकि उस समय प्रिंटिंग मशीन महंगी थी, प्रिंटिंग मशीन इंडिया में नहीं आई थी, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन का स्टार्टिंग पॉइंट था. तो ये हैंड रिटन मतलब हाथों से लिखी हुई जो मटेरियल था उसे मेंटेन करते थे, और उस समय इंडिया में डिमांड थी हैंड रिटन मटेरियल की, जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोलते हैं. ओके. द लेटर डॉक्यूमेंट्स वर प्रिंटेड. जब प्रिंटिंग मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुआ इंडिया में, मशीन्स ओपन हुई, बुक्स प्रिंट हुई, न्यूज़पेपर प्रिंट्स हुए, मैगजीन प्रिंट्स हुई, तो बाद में इन्हीं सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट लेटर्स को, मटेरियल्स को, प्रिंटिंग मटेरियल्स को, उनको प्रिंट किया गया और उनको पब्लिश किया गया. ओके. देख लीजिए एक पिक्चर है ये. द इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता इज इंडियन ओल्डेस्ट म्यूजियम. उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कोलकाता में ये म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में हमारे जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे एडमिशन सिस्टम का और जो हमारा एडवेंचर जो रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करते हैं. जो आज हम जो पूरे रिकॉर्ड्स उनको देखने जाते हैं, तो उस समय ये ऐसी बिल्डिंग्स में, म्यूज़ियम्स में वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे और स्टोर करते थे. तो ये बहुत पुराना म्यूज़ियम है, और ये म्यूज़ियम को बोलते हैं हम संग्रहालय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने जो बनाया था और मेंटेन किया था. ओके. तो ये पिक्चर देख लीजिए, आपकी बुक में दी हुई है, और बुक में आपको और अच्छे से दिखाई देगी. रीड करते हैं हम. बिसाइड्स रिकॉर्ड रूम्स, द ब्रिटिश ऑल्सो बिल्ट म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स. तो रिकॉर्ड रूम्स के अलावा, बिसाइड्स मतलब उसके अलावा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे म्यूजियम्स बनाए, जहाँ पर वो रिकॉर्ड्स को, पॉलिसी सिस्टम को, और जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनको मेंटेन करती थी और बहुत ध्यान से रखती थी. एंड आर्चिव्स, ठीक है. आर्चिव्स मतलब जो डिटेल्स, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनको बुक्स के माध्यम में वो जारी करते हैं. तो ये है हमारा आर्चिव. देखिए पिक्चर दी हुई है. जेम्स रेनीविल एम्प्लॉयड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक
एक एम्प्लॉयर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, जो काम करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के लिए, खुद ये ब्रिटिश पीपल थे। इनका नाम था जेम्स रेन्यूअल। प्रिपेयर द फर्स्ट नियरली एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया इन 1783, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाया। एक्यूरेट मैप था पॉलिटिकल मैप, जिसमें भारत के डिफरेंट रीजन्स को दर्शाया था, जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री थी उनको शो किया था इस मैप में। तो ये मैप जो बन के तैयार हुआ था 1783 में, ठीक है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, किसने बनाया था? जेम्स रेन्यूअल। While artifacts of different periods are preserved and displayed for the public in museum, important historical documents and the records of government, families and other organizations are stored in archives. तो आर्चिव में जहाँ पर हम चीज़ों को जो स्टोर करते हैं लिटिल इन्फॉर्मेशन को बुक के माध्यम से, तो वो हमारी क्या क्या चीज़ थी, ठीक है ना, डिस्प्लेड फॉर द पब्लिक, पब्लिक को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए म्यूजियम में, ठीक है ना, वो हमारे थे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जितने भी हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किए थे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। एंड रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट्स ने क्या क्या वर्क किए हैं, गवर्नमेंट्स के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया। फैमिलीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, फैमिलीज़ के रिकॉर्ड, कितनी फैमिलीज़ हैं, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो अदर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, आर स्टोर्ड इन आर्चिव्स। तो इन आर्चिव्स में उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया। तो ये एक म्यूज़ियम था, ठीक है ना, जो कोलकाता में बहुत पुराना म्यूज़ियम है, जो आज भी है, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया गया था और वो पब्लिक को वो डिस्प्ले करते थे। थैंक यू।